और कुड का प्रयोग कैसे करते हैं। कुछ कुड के प्रयोग के लिए स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ कुड के स्ट्रक्चर होते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड कोड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका मतलब होता है सका। एंड सेकंड स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड कुडंट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका मतलब होता है नहीं सका। एंड थर्ड स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट कोड प्लस बी मूड खराब मत कर दो तो काम तुम तो सुनो सो जा। अब 2 घंटा 1 घंटा के अंदर रुको यार वहाँ पे। थर्ड स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट कोड प्लस बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव एंड अदर वर्ड, इसका मतलब होता है ही सकता था। एंड फोर्थ स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड कुड प्लस हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका मतलब होता है मैं कर सकता था बट किया नहीं, कर सकते थे पर किए नहीं। कुड के हमारे पास 4 स्ट्रक्चर होते हैं। कुड का प्रयोग हम 4 स्ट्रक्चरों के द्वारा किया जाता है। पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट कोड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका मतलब होता है सका। जैसे मैं जा सकता था, मैं खा सकता था, अभी एग्जांपल देंगे। एंड सेकंड स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट कुडंट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका मतलब होता है नहीं जा सका। एंड थर्ड एग्जांपल होता है हमारे पास सब्जेक्ट को कुड प्लस बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड, इस पर हम नाउन भी लगा सकते हैं, एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं और अदर वर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे कि इसका होता है ही सकता था, मैं खा ही सकता था। एंड फोर्थ स्ट्रक्चर होता है ही सब्जेक्ट कुड प्लस हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका मतलब होता है कर सकते थे पर किए नहीं। जैसे कोई काम हम कर सकते थे बट हम किए नहीं, मैं इंग्लिश बोल सकता था लेकिन मैं बोला नहीं, ऐसे सेंटेंस को हम कुड के प्रयोग करते हैं। और ऐसे सेंटेंस को हम कुड का प्रयोग हम 4 के द्वारा प्रयोग किया जाता है, सका, नहीं सका, ही सकता था, कर सकते थे पर किए नहीं। इनका प्रयोग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं पहले स्ट्रक्चर के साथ, जैसे कि आई कुड, जैसे बोलेंगे आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे आई कुडंट गो देयर। एंड थर्ड एग्जाम्पल लेंगे हम, इसका मतलब होता है जैसे कि आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सका। एंड आई कुडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। जैसे हम बोलेंगे मैं वहाँ जा सका तो बोल सकते हैं आई कुड गो देयर, और जैसे कि बोलेंगे मैं नहीं जा सका तो इस सेंटेंस बोलेंगे आई कुडंट गो देयर। एंड थर्ड एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, जैसे ही सकता था, जैसे कि आई
couldn't, I could be and now लगाएंगे there, मैं वहाँ ही जा सकता था। एंड फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, कर सकते तो पर किए नहीं। फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि आई कुड, मैं आई से ही ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। आई कुड हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म जैसे कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका थर्ड फॉर्म करेंगे। एंड जैसे कि स्पोकन, क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। एंड और स्पीच, आई कुड हैव स्पोकन स्पीच, जैसे कि इसका मतलब हुआ, इसे बोलेंगे जैसे कि आई कुड हैव स्पोकन स्पीच, मैं इंग्लिश बोल सकता था बट मैं बोला नहीं। ऐसे सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलेंगे। कुड का प्रयोग हम 4 तरीकों से करते हैं। पहला होता है सका, दूसरा होता है नहीं सका, एंड तीसरा होता है ही सकता था, और चौथा होता है कर सकते थे पर किए नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, आई कुड गो देयर, जैसे कि मैं वहाँ जा सका। एंड आई कुडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। थर्ड एग्जाम्पल होता है आई कुड बी देयर, मैं वहाँ ही जा सकता था, मैं वहाँ ही जा सकता था। और फोर्थ एग्जाम्पल होता है आई कुड हैव स्पोकन स्पीच, मैं इंग्लिश बोल सकता था लेकिन बोला नहीं। इन सेंटेंस को हम कुड का प्रयोग हम 4 सेंटेंसों के द्वारा करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और बताइए आप कि किस चीज़ में आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।